अनानास का खट्टा मीठा चटपटा चटनी रेसिपी आज शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से अनानास का खट्टा मीठा चटपटा चटनी रेसिपी शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज में सबका स्वागत कर रही हूँ। वीडियो में बने रहिए। अनानास का चटपटा चटनी रेसिपी बनाना बहुत ही इजी है। बहुत ही कम टाइम में चटपटा वाला मीठा चटनी कैसे बनाया जाता है उसी का रेसिपी शेयर करेंगे। अनानास का छिलका निकाल लेंगे। मैं कुछ इस तरीके से निकाल रही हूँ। आज का ये रेसिपी पहली बारी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए, नहीं तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। अनानास को हम कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे लंबे लंबे लाइन में। उसके बाद छोटे छोटे पीछों में काट लेंगे। अनानास के सीज़न में अनानास का मीठा चटनी एक बार बना के देखिएगा। बहुत ही कम टाइम लगता है अनानास का चटनी बनाना। घर में अगर फेस्टिवल हो या फिर मेहमान आ जाए तो आप लोग एक बार ये चटनी बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल और इजी तरीके से आज चटनी बना के दिखाऊंगी, यानी कि मीठा चटनी। और ये चटनी रेसिपी इतना स्वादिष्ट रेसिपी है, एक बार बना के अगर खाओगे तो इसका स्वाद ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। अनानास तो काट के रेडी कर लिए, अभी मसाले भी हम रेडी कर लेते हैं। मीठा चटनी की रेसिपी के लिए मसाले में हम सौंफ और काले जीरा लेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए मसाले को फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम में मीडियम ही रखी हो और अच्छे से चलाते हुए हम मसाले को फ्राई कर लिए। मसाले को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें सूखा मिर्चा ऐड करेंगे। सूखा मिर्चा ऐड करने के बाद फिर से कंटिन्यू चलाते हुए हम फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम में मीडियम से लो कर दी हूँ और कंटिन्यू चलाते हुए मैं मसाले को यानी कि सूखा मिर्चा को फ्राई कर रही हूँ। सूखा मिर्चा को भी निकाल के रख देते हैं प्लेट में। उसके बाद अभी मसाले को हम अच्छे से कूट लेंगे। मैं कुछ इस तरीके से बाउल में ऐड करके उसके बाद धीरे धीरे करके मसाले को कूट रही हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आज का ये अचार रेसिपी यानी कि चटनी रेसिपी बना के दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार ही आप लोग परफेक्ट बना पाएंगे। और आज का ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसी तरीके का नया नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अनानास को फ्राई करने के लिए किसी प्रकार का तेल यूज़ नहीं करेंगे। कुटे हुए अनानास हम कढ़ाई में ऐड कर दिए और कंटिन्यू चलाते हुए अनानास को फ्राई करते जाएंगे। आज का ये स्वादिष्ट अनानास के रेसिपी यानी कि चटनी रेसिपी पहली बारी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए, नहीं तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। अनानास के चटनी को अभी 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। इसी टाइम पे हम अदरक भी रेडी कर लेते हैं। अनानास का मीठा चटनी में अदरक यूज़ करने से फ्लेवर अच्छा होता है और इसमें स्वाद भी बढ़ जाता है, इसीलिए अदरक को कूट के हम यूज़ करेंगे। अदरक को हम कुछ इस तरीके से कूट के रेडी कर लिए और उसके बाद हम ढक्कन खोल के चेक करेंगे अनानास रेडी हो गया कि नहीं, यानी कि बॉयल हुआ कि नहीं। अनानास हल्का बॉयल हो गया है और कंटिन्यू चलाते हुए हम अनानास को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। और गैस का फ्लेम में अभी भी लो ही रखी हूँ और कंटिन्यू चलाते हुए हम अनानास को रेडी कर रहे हैं। अभी कुटे हुए अदरक ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम स्वाद अनुसार चीनी ऐड करेंगे, यानी कि 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। उसके बाद हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से चलाते हुए हम फिर से मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से अनानास का चटनी बन के रेडी हो जाएगा। आज का स्वादिष्ट रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा इसी तरीके का नया नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए। मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। मसाले ऐड करने के बाद फिर से अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए मसाले को मिक्स करते जाएंगे और बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से आज का ये चटनी रेसिपी बना के मैं दिखा रही हूँ। आप लोग देख ही सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे, यानी कि 1 कप पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद 5 मिनट ढक के रख देंगे। चटनी लगभग रेडी हो गया है। ढक्कन खुल के हम अभी इसमें थोड़ा सा सी सॉल्ट ऐड करेंगे, यानी कि काले नमक ऐड कर देंगे। काला नमक ऐड करने से स्वाद और भी दुगना हो जाता है। अनानास का चटपटा मीठा और स्वादिष्ट रेसिपी बना के रेडी कर लिए और आज का ये मीठा चटनी रेसिपी घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है।
चटनी में थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दिए। इलायची पाउडर ऐड करने से चटनी का स्वाद और सेंट दोनों ही बढ़िया लगता है। तो चटनी तो बन के रेडी हो गया है हमारा। अभी पापड़ भी सेक लेते हैं। पैन गरम होने से हम पापड़ ऐड कर देंगे और पापड़ को हल्का दबाते हुए रोटी के जैसे सेकते जाएंगे। और दबाते हुए सेकेंगे तो जल्दी सेक जाएगा। और पापड़ को हम कुछ इस तरीके से सेकेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद पापड़ को हम फोल्ड करेंगे। गरम गरम फोल्ड करना है, कुछ इस तरीके से हल्का सा हाथ से दबाते हुए हम फोल्ड कर लेंगे। और बहुत ही गरम है पापड़, इसलिए मैं कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके पापड़ को फोल्ड कर ली हूँ। ठंडा हो जाएगा तो पापड़ फोल्ड नहीं होगा। और इसी तरीके से बाकी का जो पापड़ है हम सेक लेंगे और सेकने के बाद हम फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से बना के दिखाई हूँ। और कुछ इस तरीके से आप लोग पापड़ को फोल्ड करके डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो आज का यह सिंपल और इजी रेसिपी कैसे बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेस्टी वाला रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए।